हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू नाણાકીય हिसाबी पद्धति में। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पर हम सबसे पहले एनईपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क के साथ इस सब्जेक्ट की जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहाँ पर थियोरिकल टॉपिक पूछा जाएगा, कितने मार्क के अकॉर्डिंग हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्ज़ाम के लिए हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल और थियोरिकल टॉपिक रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सब को लेकर आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम एनईपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क एंड 2 ओवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहाँ पर पेपर में टोटल हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट वाइज पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहेगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए। 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे तो हमारे पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो 10 मार्क है वो किस तरह से पूछा जाएगा उसके लिए भी स्टूडेंट ने 4 ऑप्शन बताया, जो आप लोग को पता रहेगा। जब हम ऊपर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको मार्किंग के साथ में बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन 5 को समझ लेते हैं। ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, टोटली हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एनईपी के ऑलरेडी 2 पेपर हो चुके और इससे पहले भी ये सब्जेक्ट था इन्हीं चैप्टर के साथ। तो वहाँ पर भी देखा गया है कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमको एमसीक्यू ही पूछे गए थे, और अब एनईपी के अकॉर्डिंग भी 2 बार एग्जाम हुई है तो उसके अंदर भी एमसीक्यू ही पूछे गए थे। तो इस बार भी कहा जा सकता है कि क्वेश्चन 5 में आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन 5 के लिए एमसीक्यू की ही प्रिपरेशन करनी है। पहले मार्किंग समझ लेते हैं, फिर मैं आपको तैयारी बताऊंगा। तो एक जो एमसीक्यू रहता है वो 1 मार्क का होता है। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। 1 मार्क का रहेगा तो आपको 10 जितने अटेम्प्ट करने रहेंगे, दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 12 जितने होते हैं, क्योंकि हर एक में से 3-3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अब ये जो 10 मार्क है वो हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लास्ट दिन वालों के लिए पास होने के लिए तो रेगुलर वालों को हाईएस्ट मार्क लाने के लिए 10 मार्क बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे पासिंग मार्क जो है वो 50 में से 18 है, और यहाँ पर ही आपके 10 आउट ऑफ 10 आ जाते हैं तो आप पासिंग के बहुत करीब पहुँच जाते हो। फिर आप ऊपर के जब क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो तो एक दिन की तैयारी में आप पास भी हो जाते हो और अच्छे मार्क भी आपके आ जाते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले, जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बोलते हुए आ रहा हूँ कि वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी हो। वहाँ पे क्या रहेगा, इस सब्जेक्ट की जो एनईपी के अकॉर्डिंग 2 बार एग्जाम हुई है 2024 और 25, तो उसमें जो पूछे हुए एमसीक्यू है उसकी आपको फ्री एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी। जिससे क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर में से जो एमसीक्यू आए वो अगर यहाँ पर रिपीट हो तो आपकी तैयारी यहाँ से हो जाए। और दूसरा ऑप्शन जो आपको करना ही है, आपके पास बुक होगी, क्योंकि हर एक चैप्टर के एंड में हमको एमसीक्यू दिया गया। यहाँ गुजराती मीडियम की बुक यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले इजीली समझ जाएंगे। हमारे पास हर एक चैप्टर के एंड में एमसीक्यू दिए गए। ये वाले एमसीक्यू आपको तैयार करने रहेंगे, क्योंकि इन्हीं में से आपको जो 12 दिए गए उसमें से 8 से 10 रिपीट देखने को आपको मिलेंगे। जिसके अंदर हमारे पास जो एमसीक्यू है उसमें आपको थोड़े बहुत प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल टाइप के टॉपिक है, तो प्रैक्टिकल टाइप के भी एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो साथ साथ में जो हमारे कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं, जो रूल्स वाइज होते हैं, उस टाइप के भी एमसीक्यू आपको देखने को मिक्सअप में मिलेंगे। मतलब 4-5 जो रहेंगे वो इस तरह के प्रैक्टिकल सॉल्व करने वाले हो सकते हैं, तो 4-5 आपके डायरेक्ट जो हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं वैसे हो सकते हैं। दोनों टाइप के देखने को मिलेंगे। और मोस्ट ऑफ ऐसा देखा गया है कि जो हमारे यूनिवर्सिटी वाइज जो एमसीक्यू होते हैं मोस्ट ऑफ वो रिपीट ज़्यादा होते हैं। जस्ट बताने के लिए बोलो, ऐसा मतलब नहीं कि आपको जस्ट यूनिवर्सिटी के ही करे, पर मोस्ट ऑफ ये ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चारों चैप्टर की कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और यही हमारा एक बेस्ट ऑप्शन है 10 आउट ऑफ 10 लाने के लिए। आई होप क्वेश्चन 5 क्लियर हुआ होगा। और बोलना चाहूँगा, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किए तो वहाँ पर आपके सब्जेक्ट का, आपके सेमेस्टर का 1 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल है। उसमें आप एग्जाम के दिन भी ज्वाइन होंगे ना तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाने वाली है, और आपके मार्क भी जरूर इंक्रीज होंगे। इसलिए कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होइएगा। तो चलिए अब ऊपर के 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले मैं आपको मार्किंग क्लियर करा देता हूँ कि हमारे पास जो यहाँ मार्किंग के जो ऑप्शन दिए गए उसमें से किस टाइप से यहाँ पे हमको पूछे जा सकते हैं। ये हमारा देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो कंप्लीट ऐसा प्रैक्टिकल माना जा सकता है, क्योंकि चारों चार जो चैप्टर है ना वो पहले भी हमारे थे।
एनईपी के पहले जो सिलेबस था उसमें यही 4 चैप्टर थे। जस्ट इस बुक का नाम क्या था, अकाउंटेंसी था। तो वहाँ पर देखा गया कि हर एक चैप्टर का एक लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स आता ही था। पहले 70 मार्क का पेपर था तो 14 मार्क का आता था। अब हमारा हाईएस्ट मार्क कितने हैं, 10 मार्क है। तो उसको देखते हुए आपको हर एक चैप्टर में से एक 10 मार्क का लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिलेगा। ज़्यादातर है ही फिक्स बोला जा सकता है, क्योंकि हर एक चैप्टर में आप देखोगे आपको पता रहेगा जहाँ पर हमको अकाउंट बनाने रहेंगे, बहुत सारी एंट्रियाँ करनी होती है, तो 10 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम्स तो बनता ही है। अब हर एक चैप्टर के अंदर उसी यूनिट का आपको ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा। अब ऑप्शन में क्या हो सकता है, देखिए ऑप्शन में ज़्यादातर चेंजेस करना तो कर सकता है, पर मोस्ट ऑफ ऑप्शन में भी क्या संभावना है, तो ऑप्शन के अंदर भी अगर उसे चाहिए तो दूसरा 10 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास हर एक चैप्टर में 2 से 3 टाइप की मेथड के सम्स होते हैं। तो एक ऊपर पूछ ले तो सेकंड मेथड का ऑप्शन में पूछ ले, ऐसा हो सकता है। जैसे कि ये हमारा ब्रांच अकाउंट है, शाखा हिसाब हो, ऐसे बुक से समझाऊंगा। एक हमारा मेथड होता है जिसमें ब्रांच अकाउंट बनाना रहता है, उसके वार्षिक हिसाब करने रहते हैं। एक सेकंड टाइप का भी होता है जिसमें स्वतंत्र, ठीक है, इंडिपेंडेंट टाइप का वार्षिक हिसाब होता है। तो दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में पूछ सकता है, और पिछले 2 साल वैसा ही पूछा गया है। तो कहीं कर पे आपको 10 मार्क के ऑप्शन में 10 मार्क देखने को मिल सकता है, दोनों प्रैक्टिकल सम्स हो सकते हैं। या बाय चांस दूसरा ऐसा हो सकता है कि वो 5 मार्क के 2 क्वेश्चन बना सकता है। जैसे कि उसमें क्या कर सकता है, एक थियरी पूछ ले या एक प्रैक्टिकल पूछ ले, या तो फिर दोनों 2 छोटे छोटे 5 मार्क के प्रैक्टिकल सम्स पूछ ले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पर मोस्ट ऑफ ऊपर तो एक 10 मार्क का रहेगा ही। ठीक है, अगर दोनों 10-10 मार्क के पूछे तो आप उसमें देखिएगा कि आपको कौन सा मेथड का कौन सा सम बहुत अच्छे से आता है, जिसमें आप कंप्लीट मार्क ला सकते हो, उसकी ओर आपको जाना है। अगर बाई चांस नीचे आपको अच्छे से आ रहा है, 5 मार्क का है फिर भी आपको अच्छे से आ रहा है, तो आप उसकी ओर जाइएगा। वरना मेरा तो कहना है कि ऊपर के 10 मार्क की तैयारी आप करिएगा। अच्छे से 10 का आप लिखोगे ना, सम्स अच्छे से करोगे, 1-2 पॉइंट आपको नहीं भी आएगा तो 7 से 8 मार्क आपके आ सकते हैं। आई होप आपको मार्किंग क्लियर हुई होगी। अब मैं बुक के थ्रू आपको हर एक चैप्टर में किस टाइप के सम्स है वो समझाता हूँ। उससे पहले बोलना चाहूँगा, हर एक चैप्टर के ना हर एक के 4 से 5 वीडियो कम से कम अपलोड किए गए। ठीक है, तो वो सारे वीडियो देखिएगा जरूर, जिससे कि हर एक चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर एक चैप्टर की जो एंट्रियाँ है, जो अकाउंट्स है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप हर एक चैप्टर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए जितने वीडियो अपलोड किए गए उतने अगर एक दिन में भी देख लोगे ना तो भी आपका चैप्टर क्लियर हो जाने वाला है। वो वीडियो भले पुराने हो, क्योंकि पुराने सिलेबस से ही ये सारे चैप्टर ले लिए गए। एनईपी की बुक के अंदर वो सम्स आपको मिल जाएंगे, जस्ट आगे पीछे हो सकते हैं। इसलिए जितने भी वीडियो है हर एक चैप्टर के, वो सारे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अब बुक के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा कि हर एक चैप्टर में किस टाइप के सम्स है और आपको उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको ईजी भी बताऊँगा। पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 10 मार्क के सम्स की ओर ही जाना है। अब 10 मार्क के सम्स में क्या होता है, उस चैप्टर का सारा टॉपिक पूछ लिया जाता है। मतलब एक ही सम्स के अंदर आपको पता रहेगा सारे टॉपिक आ जावे, वैसा सम्स एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 13, ऐसा नहीं बोला कि यही आईएमपी और यही करके आना, जैसे आपको समझा रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या टॉपिक और कैसा सम्स आता है। हमेशा याद रखिएगा, अकाउंट के अंदर एग्जैक्टली कोई सम्स आईएमपी होता नहीं है। आपको हर एक चैप्टर का जो फॉर्मेट है, जो एंट्रिया है, जो कॉन्सेप्ट, वो आपको आता रहना चाहिए। और उसकी रिगार्डिंग 4 से 5 सम गिन लेने के तो आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल 30 में कैसा है, जैसे कि हमारा जो प्राइस का टॉपिक होता है, जहाँ पर हमारा मूल कीमत कॉस्ट प्राइस होता है, वहाँ पर भर्तिया कीमत इनवॉइस प्राइस होता है, इस टाइप का एक टॉपिक होता है। साथ साथ में आप देखोगे तो हमारे सेल्स के, वेचाण के जो तीनों टॉपिक होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। साथ साथ में जो कमीशन का टॉपिक होता है वो भी होता है, बैड डेब घात का टॉपिक होता है। इन शॉर्ट में सारे टॉपिक एक ही सम्स में आ जाते हैं। तो आपको ऐसे 4 से 5 सम गिन लेने, जिससे ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कम से कम अगर लास्ट दिन भी देख रहे हो तो 2 से 3 तो सम्स गिनिएगा। और वीडियो अपलोड किए, इस एनईपी की बुक से भी इस चैप्टर के 3 वीडियो मैंने लेटेस्ट अपलोड किए, और पुराने भी 4 से 5 वीडियो हुए, उतने देख लोगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको लॉन्ग सम समझ में आएगा कि हमको कैसा तैयार करना है। और बाई चांस अगर ऑप्शन में जाना है और एक आध अगर थियरी पूछे तो मैं थियरी भी बताना चाहूँगा। वैसे तो आपको ऊपर की ओर जाने की ही बात करूँगा, जैसे प्रीवियस ईयर में जो थियरी दी थी वही थियरी देना चाहूँगा। और उसी थियरी के थ्रू लास्ट ईयर का पेपर कवर भी हुआ था। इंडेक्स के थ्रू समझ जाएंगे इंग्लिश वाले मीडियम के स्टूडेंट्स भी। पॉइंट नंबर आपको पढ़ना है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 3, जो डिफरेंस दिख रहा है, तफावत पढ़नी तो समझ जाएंगे। ये एक तफावत आपको पढ़ना है, पॉइंट नंबर 3 वाला। फिर पॉइंट नंबर 11 और 12, जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो सम्स में हमारे काम में आते ही है। आखिर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन कैसा होता है,
जो हमारे कमीशन होते हैं दोनों तरह के, सामान्य और आसामी, ठीक है, जनरल और हमारा डेल क्रेडिट, तो ये 3 टॉपिक कवर कर लीजिएगा, जिससे क्या इजीली आपकी थियरी अगर पूछे तो मोस्ट ऑफ ये कवर हो जाएगी। बाकी आपको लॉन्ग सम्स की ओर जाने का ही मैं सजेशन दूंगा। आई होप फर्स्ट चैप्टर आपको क्लियर होगा। जितने वीडियो अपलोड हुए उतने आप देख लोगे तो भी आपका चैप्टर 100% आपको आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है हमारा जॉइंट वेंचर रास ना हिसाबो। अब इसमें देखिए, इसमें 3 से 4 टाइप के सम्स है, ठीक है। एंटर देखिएगा, मैं आपको हर एक चैप्टर को क्लियर करा रहा हूँ किस टाइप के सम्स है और कैसे आपकी इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो इसके अंदर आप देखोगे ना, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वही एग्जाम्पल करना है, आपको टाइप समझा रहा हूँ कि किस किस टाइप के सम्स है और किस टाइप के आते हैं। एक हमारा इसके अंदर होता है एक भागीदार, सिंगल पार्टनर जो उस अकाउंट को मेंटेन करता है, उसी की बुक में रास जॉइंट वेंचर का खाता बनता है और सामने वाले पार्टनर का खाता बनता है। एक इस टाइप का सम्स हुआ। तो दूसरा किस टाइप का सम्स होता है, दोनों पार्टनर अपने अपने अकाउंट में अपने अपने बुक में अकाउंट मेंटेन करते हैं, जैसे लास्ट टाइम इस टाइप का सम्स आया था, ठीक है। वीडियो अपलोड किए गए हर एक टाइप के, वो देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप समझा रहा हूँ कि इस चैप्टर में 3 से 4 टाइप के सम्स है, जैसे कि एक पार्टनर ने अपने बुक में रास जॉइंट वेंचर का खाता बनाया और सामने वाले पार्टनर का अकाउंट बनाया। इसी तरह सेकंड पार्टनर ने भी रास जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाया और सामने वाले पार्टनर का, ये सेकंड टाइप का हुआ। और थर्ड जो मोस्ट ऑफ आता ही है, जिस टाइप का सम्स होता है वो हमारा होता है संयुक्त बैंक वाला। किस टाइप का होता है, संयुक्त बैंक जॉइंट बैंक का, यहाँ पे इसका फॉर्मेट दिया गया दिख रहा होगा, संयुक्त बैंक खातू जॉइंट बैंक, इस टाइप का सम्स पूछा जाता है, जिसके लिए आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 9 है, एग्जाम्पल नंबर 10 है। और इन तीनों टाइप के सम्स के वीडियो अपलोड किए गए और इस चैप्टर में लेटेस्ट 2024 का जो सम्स आया था एग्जाम में वो भी मैंने वीडियो बनाया है, इसमें भी मैंने बना के रखा हुआ, इसलिए लेटेस्ट वाला वीडियो भी देख लीजिएगा और पुराने जितने वीडियो है हर टाइप के सम्स को समझा है वो देख लीजिएगा, तो चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। और थियरी अगर बात करूँ, बाई चांस ऑप्शन में 5-5 करे, एक छोटा सम्स और साथ में थियरी, तो थियरी बताना चाहूँगा क्योंकि मैं हर एक चैप्टर में आपको थियरी बता रहा हूँ, तो एक एक दो थियरी ही बताऊँगा। अगर बाई चांस आपको थियरी पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर रास के अंदर आपको जो थियरी पढ़नी है, पॉइंट नंबर 3 डिफरेंस, और मोस्ट ऑफ मैं डिफरेंस दे ही रहा हूँ और डिफरेंस लास्ट टाइम भी दिया था और एग्जाम में लास्ट टाइम डिफरेंस ही आया था, आप चेक कीजिएगा। तो पॉइंट नंबर 3 पढ़ना है और पॉइंट नंबर 4 दोनों डिफरेंस के ही टॉपिक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, जिसका हमारा नाम है ब्रांच अकाउंट शाखाना हिसाब। अब इसमें भी 2 टाइप के सम्स है। इसमें मोस्ट ऑफ क्या दोनों 2 प्रैक्टिकल सम्स पूछे गए, पिछले दोनों पेपर में आप देखिए गए 10-10 मार्क के 2 ही सम्स पूछे गए, इसमें 5-5 मार्क किया गया नहीं है, तो इस बार भी वैसा हो सकता है क्योंकि इसमें 2 टाइप के सम होते हैं। कैसे, एक तो हमारा होता है जिसके बेस पर आपको जो मिसिंग होता है उसके अकाउंट बनाने होते हैं और साथ साथ में हमारा ब्रांच अकाउंट, ठीक है, हमारा शाखा खाता और उसका वार्षिक हिसाब बनाना होता है। एक इस टाइप का सम्स होता है, मैं आपको टाइप समझा रहा हूँ, ठीक है। और एक सेकेंड टाइप होता है वार्षिक हिसाब, स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट होता है उसका वार्षिक हिसाब बनाने का पूछा जाता है, जो इस चैप्टर का सबसे ईजी होता है। जैसे कि दिखाना चाहूँगा एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ जैसे समझो एग्जाम्पल में 15 इस टाइप की वार्षिक हिसाब की जो एंट्री है वो दी होती है। नीचे मैक्सिमम 4 जितने एडजस्टमेंट 4 ही हवाले दिए होते हैं, इसके बेस पर हमको वार्षिक हिसाब बनाना रहता है। एक सेकंड टाइप का, दोनों टाइप के मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इस टाइप का बहुत ही इजी रहता है क्योंकि 12वीं का वार्षिक हिसाब आपने किया होता है और यहाँ तो बहुत कम से कम एंट्री होती है। तो ये सम्स तो आप मानोगे नहीं 10 से 15 मिनट में आपका हो जाएगा, इस टाइप का सम्स है। तो ये 2 टाइप के सम्स है जो दोनों एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे ईजी जो फाइनल अकाउंट वाला होता है वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। आई होप भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें भी थियरी अगर बताना चाहूँ, अगर आपको थियरी पढ़नी बाई चांस ऑप्शन में 5-5 कर दो, वैसे तो करने की संभावना नहीं है, फिर मैं हर एक चैप्टर में 1 से 2 थियरी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक ही थियरी है, वो भी हमारा डिफरेंस ही है। पॉइंट नंबर 6 जो परतंत्र और स्वतंत्र, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, पॉइंट नंबर 6 आप पढ़ सकते हो। आई होप हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत मैं कहीं पे फास्ट बोल रहा हूँ बट आपको समझ में आ रहा होगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, हायर परचेस अकाउंट्स, भाड़े खरीद पद्धति। अब ये चैप्टर में भी आपको 3 से 4 टाइप के सम्स मिलते हैं। कैलकुलेशन एक जैसा ही होता है, अकाउंट एक जैसे ही बनते हैं, पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के अंदर डिफरेंस आ जाता है। कैसा होता है, तो यहाँ इंडेक्स से समझाना चाहूँगा इसमें किस किस टाइप के सम्स हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर किसी सम्स में रोकड़ कीमत, कैश प्राइस और साथ साथ में ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो, ये जो मैं बोल रहा हूँ आप सम्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा। या किसी सम्स में आपको ब्याज हफ्ते के अंदर ब्याज का ही ना दिया हो, समावेश ना हुआ, किसी के अंदर हमको इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो, किसी के अंदर कैश प्राइस, रोकड़ बने हो, तो इसका एक नॉर्मल कैलकुलेशन हर एक में थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। और बाकी सम्स एक जैसा होता है, आपको अकाउंट बनाने होते हैं। एक तो जो मशीन होगा, जो यंत्र जो हमने खरीदा होगा उसका अकाउंट होता है, फिर कई बार वेचनार,
ठीक है, जो वेंडर होता है उसका अकाउंट होता है, कई बार खरीददार परचेजर का अकाउंट होता है। बस ऐसा 2 से 3 अकाउंट और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पूछा जाता है। इसमें भी 4 से 5 वीडियो अपलोड किए गए, हर एक टॉपिक को कवर किया गया, इसलिए वो आप देख लोगे ना तो आपको इसमें 100% जो सवाल होगा 10 मार्क का वो आपको आ जाने वाला है। ठीक है, मोस्ट ऑफ इसमें भी 10-10 होने के चांसेस है। अगर बाय चांस 5-5 मार्क करे, एक छोटा सम्स और एक थियरी, तो थियरी के लिए मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो पिछले साल जो दिया था वही दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 पढ़ना है जहाँ पर दोनों के मेथड के बीच का डिफरेंस है, और पॉइंट नंबर 4 पढ़ लेना। बस ये 2 थियरी आप देख सकते हो। ठीक है, आई होप मैंने इस तरह से हर एक चैप्टर के अंदर किस किस टाइप के सम्स आते हैं वो मैंने आपको क्लियर किए। मार्किंग भी मैंने मोस्ट ऑफ जिस टाइप की आएगी वैसे मैंने आपको बता दिए। और तैयारी के लिए तो मैं सिंपल सा बोल ही रहा आपको कि जितने वीडियो है वो आप देख लोगे ना हर एक चैप्टर के, तो आपका ये पूरे के पूरे सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। अब ईजी कौन सा है, तो सबसे पहले आपको एमसीक्यू तो करना है, जिसमें आप बुक का सहारा ले ही होंगे, साथ साथ में यहाँ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी कर लीजिएगा। अब इजी चैप्टर की बात करूं तो स्टार्टिंग है तीनों एक ही लेवल के, एक ही लेवल के मतलब यहाँ पर हर एक में अगर 2-2 सम्स भी करोगे ना तो आपको चैप्टर आ जाने वाला है। पर सबसे इजी चैप्टर नंबर 3 है, क्योंकि इसमें एक मेथड जो सबसे ज़्यादा इजी है, जो मोस्ट ऑफ आने के चांसेस है ही, फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाब, जिसमें सिंपल सी एंट्रियाँ होती है, 3 से 4 एडजस्टमेंट होते हैं, तो ये फटाफट आपका 10 से 15 मिनट में हो जाने वाला है। इसलिए पहले इसको कर सकते हो, फिर आप इन दोनों को एक जैसा समझ के हमारा कंसाइनमेंट का भी आप 2 से 3 सवाल देख लीजिए, हर एक में एक जैसी ही एंट्री आती है। और आप अगर 10 से 12 एंट्रियाँ हो तो भी उसमें से 8 से 9 एंट्री आपकी राइट होने वाली है, और एंट्रियों का आपको मार्क मिलते ही, अगर फाइनल आंसर राइट भी ना हो तो भी मार्क तो मिलते ही है। इसी तरह जॉइंट वेंचर के अंदर भी 2 से 3 टाइप के हैं, अगर 1-2 टाइप के भी आप एक सम्स भी देख लोगे ना तो भी आपको ये चैप्टर आ जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग के 3 आप पहले टारगेट कीजिएगा, फिर इसको भी कीजिए। ऐसा नहीं कि हार्ड है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, 1 से 2 अकाउंट बनाने का होता है, 1-2 कैलकुलेशन करने का होता है, तो थोड़ा इसको लास्ट में रख सकते हो अगर एग्जाम के दिन देख रहे हो तो। आप स्टार्टिंग के 3 पहले कवर कर लीजिए, फिर टाइम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को कवर कर लीजिए। लास्ट दिन वाले समझ रहे होंगे। रेगुलर वाले को बोलना चाहूँगा हर एक चैप्टर को जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा, और पूरा प्रैक्टिकल की तरह ही तैयारी कीजिए। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। कोई क्वेरी नहीं होगी, यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा, आपके सेमेस्टर का कोर्स है उसमें ज्वाइन होएगा, आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।